हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। Q3 के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं एंड हम आपके लिए ला रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इस वीडियो में जिसकी बात हमें करनी होगी, और वो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिन्होंने अपने Q3 के रिजल्ट्स कल बताए थे, जिसके बाद स्टॉक में आज काफ़ी मूवमेंट दिखी है। जब मार्केट्स ओपन हुए तब स्टॉक वॉज अप बाय मोर देन 4%। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इट इज़ अप बाय मोर देन अराउंड 3%। सो इम्पॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि क्या ऐसा हुआ रिजल्ट्स में जिसकी वजह से मार्केट्स जो है वो करंटली रिलायंस के स्टॉक को रिवॉर्ड करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अगर हम पिछले 6 महीने में या फिर पिछले 6 से 8 महीने में अगर देखें तो स्टॉक में काफ़ी करेक्शन आया है। रिलायंस के स्टॉक में ऑलमोस्ट 20% से डाउन है रिलायंस का स्टॉक। तो हमें फैक्टर्स समझना ज़रूरी है कि क्या चेंज हुआ है बिजनेस में एंड क्यों ये करेक्शन आया, आगे क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो Q3 के रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वीडियो को समझेंगे कि बेसिकली Q3 हमारा बेस रहेगा टू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी में करंटली क्या हो रहा है। तो रिजल्ट्स कल कंपनी ने डिक्लेयर किए Q3 के, एंड रिलायंस के रिजल्ट्स की जब भी बात हम करते हैं तब हमेशा हमें 3 सेगमेंट्स की बात करनी होती है, तो वही हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलायंस का जो जियो का बिजनेस है वो किस तरह से परफॉर्म किया है इन Q3 ऑफ FY25। तो जियो का बिजनेस अगर हम देखें, डिजिटल सर्विसेज बिजनेस है इसमें। इट इज़ नॉट जस्ट जियो, इसमें बाकी सारे जो सर्विसेज है उनके ब्रॉडबैंड रिलेटेड बाकी जो भी सर्विसेज है तो वो सारे इसके अंडर आते हैं। सो इट इज़ नॉट जस्ट द फोन का जो बिजनेस है सिर्फ वो नहीं है, बाकी चीज़ें भी है जो टेलीकॉम से रिलेटेड है। तो इस बिजनेस में इनका इस क्वार्टर में रेवेन्यू 19.2% से बढ़ा हुआ है। सो विच इज़ अ वेरी हेल्दी इंक्रीज। पैट हैज़ इंक्रीज बाय 26%, बट स्टिल इफ़ यू सी अदर एनालिस्ट एज वेल, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आप देखोगे एंड जनरली जो मुझे भी लगा रिजल्ट देख के वो ये है कि दे वर अ बिट डिसअपॉइंटिंग इन स्पाइट ऑफ वेरी गुड नंबर्स। द रीज़न इज कि इस तरह की जो ग्रोथ है टेलीकॉम बिजनेस में वो एक्सपेक्टेड थी, बिकॉज लगभग 5-6 महीने पहले ही कंपनी ने प्राइस हाइक लिया था। सो यू वुड बी अवेयर कि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो दोनों ने ही साथ में प्राइस हाइक्स लिए थे, जिसके बाद उनके ARPUs यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वो बढ़ने शुरू हो गए। तो एक्सपेक्टेशन थी कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर से कंपेयर करें तो रिलायंस जियो के नंबर्स बढ़ने वाले हैं, एंड इस वजह से मार्केट वाज नॉट वेरी सरप्राइज्ड टू सी दिस काइंड ऑफ ग्रोथ। अगर हम ओवरऑल चीज़ देखें तो ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इस क्वार्टर में 203 रुपीज़ रहा। सब्सक्राइबर्स सिर्फ 2.4% से बढ़े हैं। सो सब्सक्राइबर्स तो कंपनी ने लूज़ किए हैं इफ़ यू कंपेयर टू द इंडस्ट्री ग्रोथ। उसकी भी बात वैसे तो इससे पहले भी हमने काफ़ी बार की है कि जब प्राइस हाइक्स आए तब BSNL ने प्राइस हाइक नहीं लिया था। एंड इफ़ यू सी कि मंथली जो सब्सक्राइबर्स का काउंट आता है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो डिस्क्लोज करती है, तो आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर लॉस हो रहा था एयरटेल और जियो को, एंड दे वर लूजिंग इट एट द एक्सपेंस ऑफ they were losing it to players like BSNL, जो प्राइस एक्स उस पॉइंट पर नहीं ले रहे थे। बाकी चीज़ें अगर हम देखें इनके बिजनेस में तो डेटा ट्रैफिक 22% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है टू 46.5 बिलियन GBs। सो डेटा कंजम्पशन क्लियरली अभी भी बढ़ते हुए ट्रेंड में है। कंपनी ने ये बताया है कि 203 रुपीज़ का ARPU ज़रूर है, लेकिन इसका पूरा इम्पैक्ट अब तक प्ले आउट होना बाकी है। यानी आने वाले क्वार्टर में हो सकता है ARPU थोड़ा सा और बेटर हो, बट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग प्राइस हाइक्स जो कंपनी ने 5-6 महीने लिए थे, उसी का पूरा इफेक्ट अब तक आना बाकी। आगे प्राइस हाइक्स कैसे होंगे, कब होंगे, ये एक मेजर ट्रिगर आगे हो सकता है। हम ट्रिगर्स की बात आगे अलग से करने वाले, बट फॉर नाउ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रही है, बट इट वॉज मोर और लेस एक्सपेक्टेड। अगर हम O2C बिजनेस देखें, राइट, O2C बिजनेस यानी ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस है कंपनी का, जहाँ पर कंपनी क्रूड जो है, क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट करती है फ्रॉम कंट्रीज लाइक रशिया और UAE, वो इंपोर्ट करती है एंड अपनी रिफाइनरीज से उसको रिफाइन करके जो भी चीज़ें एक क्रूड को रिफाइन करने से बनती है, लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एंड बाकी प्रोडक्ट्स, बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक PVC, पाइप्स, ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी बेसिकली उसके लिए रॉ मटेरियल्स बनाती है। तो इस बिजनेस में हमेशा से प्रॉब्लम यही रहा है कि इट इज़ अ वेरी साइक्लिकल बिजनेस, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस। बट एक्सपेक्टेशन थी कि ओवरऑल फ्लैटिश रिजल्ट ही रहेगा। इस बिजनेस से जनरली ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मार्केट रखता नहीं है, बिकॉज
बेसिकली यहाँ पर कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है, रिलायंस के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस जो वो इंटरनेशनल क्रूड के जो ब्रेंट क्रूड प्राइसेस है वो सारी जो प्राइसेस है वो डिक्टेट करते हैं, एंड उसी पर डिपेंड होता है कि आगे के जो उनके बाय प्रोडक्ट्स है वो किस रेट्स पर होंगे. सो मोर और लेस इट इज़ अ वेरी कमोडिटाइज्ड बिजनेस, बट स्टिल जो एक्सपेक्टेशन थी वहाँ से बेटर ग्रोथ यहाँ पर आई है. 6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, स्पेशली ऐसे टाइम पर जहाँ पर एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है फॉर रिफाइनर्स टू अर्न प्रॉफिट्स. करंटली बहुत वोलेटाइल ऑयल प्राइसेस है, एंड ऐसे एनवायरनमेंट में जनरली इट इज़ नॉट ईजी टू हैव अ इंक्रीजिंग एबिडा और रेवेन्यू. अभी भी इवन एट दिस पॉइंट ये सेगमेंट है जो कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा एबिडा या फिर रेवेन्यूज करंटली अर्न कर पा रहा है. सो इट रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर द कंपनी इवन नाउ. जो प्रोडक्शन मेंट फॉर सेल है, यानी टोटल जो प्रोडक्शन हुआ ऑयल का इस क्वार्टर में, दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 9.1% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस. उसका रीज़न ये है कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में मेंटेनेंस के लिए कुछ इनके रिफाइनरीज जो थे वो देवर शट डाउन, तो वो पिछले साल के सेम क्वार्टर में प्रोडक्शन जो था वो कम हुआ था. इस वजह से थोड़ा सा बेटर प्रोडक्शन यहाँ पर करंटली हम देख पा रहे हैं. तो O2C सेगमेंट बेसिकली अगर हम समराइज करें तो इट डिलीवर्ड स्टडी ग्रोथ. यहाँ पर प्रोडक्शन वॉल्यूम्स थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बेटर हुई हैं, एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स, पॉलीमर्स एंड पॉलिएस्टर जो उनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम के. सो ये सारी चीज़ें देखते हुए ओवरऑल O2C बिजनेस करंटली इज लुकिंग गुड. अब मेन जो इंक्रीज आया स्टॉक प्राइस में, जिसे हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं टू देयर वेरी गुड परफॉर्मेंस इन द रिटेल सेगमेंट. रिटेल सेगमेंट में क्या हुआ? रिटेल सेगमेंट में रेवेन्यू 8.8% से बढ़ा. नाउ यू माइट फील कि ऑब्वियसली ये उतनी बड़ी ग्रोथ तो नहीं है, बट आगे हम जब ट्रैजेक्टरी देखेंगे कि रिलायंस की ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी कैसी हुई थी इन द रिटेल बिजनेस, वहाँ से ये एक मेजर इंप्रूवमेंट इस ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में दिखा है. अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपैरिजन यहाँ पर डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज ये फेस्टिव क्वार्टर था, तो ऑब्वियसली रिटेल बिजनेस वुड डेफिनेटली डू वेल इन अ फेस्टिव क्वार्टर. लेकिन पिछले साल भी Q3 में फेस्टिव क्वार्टर था, उसके कंपैरिजन में 8.8% से रेवेन्यू बढ़ा है. पैट हैज इंक्रीज बाय 10.1%. बाकी अगर हम बाकी मेट्रिक्स देखें तो न्यू स्टोर का एडिशन इस क्वार्टर में 779 न्यू स्टोर्स का रहा, जो एक काफ़ी बड़ा नंबर है. ये ऐसा नंबर है जो जब रिटेल बिजनेस इनका एक बूमिंग फेज में था लगभग 1.5-2 साल पहले, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपनी यूज्ड टू एड अराउंड 800 न्यू स्टोर्स एवरी क्वार्टर. तो वो नंबर अब वापस उन्होंने इस क्वार्टर में अचीव कर लिया है. पिछले कुछ क्वार्टर से दिस नंबर वाज कंसिडरेबली लो, हार्डली 150-200 नए स्टोर्स ऐड होते थे. So clearly there is some comeback in the retail business momentum. Grocery has grown by 37% in the B2C segment, and वैसे तो कंपनी नंबर्स बताती नहीं है, बट कंपनी ने इतना सिर्फ बताया है कि कैंपा कोला जो है जो ड्रिंक इनका बिजनेस है उसमें एक अच्छी ट्रैक्शन करंटली नज़र आ रही है, ऐसा कंपनी ने यहाँ पर अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया है. ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एंड एबिडा ग्रोथ दिखी है. फेस्टिव सीजन डिमांड से काफ़ी फायदा होता हुआ नजर आया है रिलायंस रिटेल के बिजनेस में. नाउ दिस इज द ग्रोथ मोमेंटम ऑफ द रिलायंस रिटेल बिजनेस. यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है कि हर क्वार्टर में कितना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में एंड प्रॉफिट में दिखा है इन द रिटेल बिजनेस, ओनली इन द रिटेल बिजनेस. नाउ वी विल सी कि मार्च 23 से लेकर दिसंबर 23 इस टाइम पर कंपनी का काफ़ी बड़ा एक्सपांशन रिटेल बिजनेस में होते गया, बट मार्च 24 का क्वार्टर यानी Q4 ऑफ FY24, Q1 एंड Q2 में यू कैन सी अ डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट. तो ये एक मेजर इशू था यहाँ पे कि रिलायंस रिटेल का जो बिजनेस है विच इज इन लाइन विद अ लॉट ऑफ रिटेल बिजनेस, अगर आप देखोगे तो डीमार्ट जैसा बिजनेस भी इट इज नॉट ग्रोइंग दैट वेल इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स. तो मोर और लेस मार्केट्स माइट हैव प्राइस्ड इन कि ये रिटेल बिजनेस इज नॉट गोइंग टू ग्रो मच, लेकिन दिसंबर के क्वार्टर में दिस इज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज ग्रोथ जो रिलायंस रिटेल के बिजनेस में इस रिजल्ट में Q3 के रिजल्ट में यहाँ पर दिखी है. सो अब समराइज करते हुए क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिलायंस जैसी कंपनी में. अगर हम देखें कि ये सारी चीज़ें बातें तो हो गई कि Q3 का रिजल्ट कैसा था, लेकिन क्या चीज़ें हैं जो फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर कर सकती है कंपनी के लिए. तो न्यू एनर्जी बिजनेस है सबसे पहली बात, तो जिसकी बात हमेशा से होती आई है. वैसे कंपनी ने
इस रिजल्ट में कोई नया कलर इस पर दिया नहीं है कि कब चीज़ें स्टार्ट होंगी, क्या होगा, बट कंपनी सोलर मैन्युफैक्चरिंग, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, बैटरी स्टोरेज, ये सारी चीज़ें करंटली कर रही है इन द न्यू एनर्जी बिजनेस। एंड एक्सपेक्टेड है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कोई ना कोई वर्किंग रेवेन्यू मॉडल यहाँ पर होगा। मे बी द कंपनी विल बी स्टार्टिंग टू अर्न सम रेवेन्यूज इन दिस बिजनेस। तो कंपनी एम कर रही है कि जो न्यू एनर्जी डिवीजन है वो O2C बिजनेस के सेगमेंट जितना बड़ा हो जाएगा इन द नेक्स्ट 5 to 7 years। सो इट्स अ टॉल आस्क, बट कंपनी ने काफ़ी बड़ा पैसा ऑलरेडी खर्च कर दिया है इस पर। सो सभी को काफ़ी दिलचस्पी होगी ये देखने में कि कंपनी एग्जैक्टली किस लेवल के रेवेन्यूज यहाँ पर करेगी, क्या एग्जैक्टली होगा। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज जो रिलायंस अब आगे जाके एंटर करने वाला है, क्योंकि अराउंड 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने न्यू एनर्जी बिजनेस में किया हुआ है। बाकी जो तीनों इनके करंट वर्किंग, तीनों मेन जो सेगमेंट्स हैं इनके बिजनेस के जो करंटली है, उनकी भी बात कर लेते हैं कि उनके भी फ्यूचर ट्रिगर्स क्या होंगे, क्या हो सकता है, कहाँ से ग्रोथ आ सकती है। तो अगर हम जियो प्लेटफॉर्म्स के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर अभी भी कंटिन्यूड ग्रोथ इन सब्सक्राइबर बेस ज़रूरी है, टैरिफ इंप्रूवमेंट ज़रूरी है। अगर इस कैलेंडर ईयर में एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र और बढ़ता है या फिर और प्राइस हाइक्स आते हैं तो ऑब्वियसली उससे इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स है वो और भी इंप्रूव हो सकते हैं। 5G सर्विसेज का एक्सपांशन एंड डिजिटल ऑफरिंग्स बढ़ाना ये कंपनी का एक और एम है। एंड एक और चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वैसे तो बात इसकी 3-4 साल से की जा रही है, बट इट इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड कि शायद इस साल रिलायंस जियो का IPO आ सकता है। सो दैट कुड गिव पॉसिबल अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज़, वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिलायंस शेयर होल्डर्स। रिटेल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर अब देखना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर ये अब मोमेंटम, जो डाउनवर्ड मोमेंटम है इस बिजनेस में वो ब्रेक हुआ है इस क्वार्टर में, तो आगे वो अच्छा मोमेंटम सस्टेन होगा या नहीं, Q4 की ग्रोथ कैसी रहेगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी। रैपिड एक्सपांशन उनको करना है उनके रिलायंस रिटेल के फिजिकल एंड डिजिटल प्रेजेंस का अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज, इसी से वो चाहते हैं कि बेटर ग्रोथ आ सके। इनफैक्ट फैशन जैसे सेगमेंट्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने Q3 में दी है। सो आगे देखना होगा कि कैसे उनका फोकस रहेगा ऑन ड्राइविंग प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू ऑपरेशनल एफिशिएंसी। O2C बिजनेस में देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट। कैपेसिटी एक्सपांशन कंपनी थोड़ा बहुत कर रही है, PVC वगैरह की कैपेसिटीज़ में ऑलमोस्ट 200% का इंक्रीज आगे चलकर आने वाला है, ऑल्दो आई डोंट थिंक इट विल बी अ मेजर पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू गोइंग अहेड। तो मेनली कंपनी का डेफिनेटली पहले जो 3 चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, न्यू एनर्जी बिजनेस, रिटेल बिजनेस एंड द जियो प्लेटफॉर्म्स बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें थी अबाउट द ट्रिगर्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो करंटली कंपनी का जो PE रेशियो है दैट इज अराउंड 24.81 कंपनी का करंट PE रेशियो है। अब मीडियन PE रेशियो से हम कंपेयर करें तो करंटली द कंपनी इज एट अ स्लाइट डिस्काउंट कंपेयर टू हिस्टोरिकल मीडियन PE रेशियोज। काफ़ी मेजर करेक्शन कंपनी के स्टॉक प्राइस में आया है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा। तो मोर और लेस मार्केट ड्रिवन करेक्शन भी काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट निफ्टी हैज़ ऑल्सो फॉलन क्वाइट अ लॉट इन द लास्ट 6 months। तो उसी के चलते एंड ऑब्वियसली रिटेल का स्लो डाउन तो हमने देखा ही था। तो ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट वॉज टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो इस वजह से एक अराउंड 20-25% का करेक्शन कंपनी के स्टॉक प्राइस में आया था। सो करंटली इट इज़ एट अराउंड अ P मल्टीपल ऑफ 25 टाइम्स एंड 52 वीक हाई से जो 1600 है उसके कंपैरिजन में अभी लगभग 1300 रुपीज़ पर शेयर पर रिलायंस का स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। सो दिस वाज आवर वीडियो ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज Q3 रिजल्ट्स। ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो Q3 में आएंगे, जो हमें लगेगा कि आपके साथ एक वीडियो के थ्रू हम उस पर कुछ इंसाइट्स शेयर कर सकते हैं, तो वो हम इस अर्निंग सीजन में करते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को भी शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहे। थैंक यू सो मच।